जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। जो आपको पता है कि जो आपका 40 नंबर जो क्वेश्चन पूछेगा मोटर वाहन अधिनियम से और यातायात के चिन्ह और संकेत से और पार्ट पुर्जे लुब्रिकेंट एवं रख रखाव से जो क्वेश्चन आपका 40 नंबर का आएगा, उसी के लिए जो है स्पेशल यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से स्पेशल बुक निकाला गया है। अगर बात करें इस बुक में कितने प्रैक्टिस सेट है तो 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो 20 प्रैक्टिस सेट को बारी बारी से अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा देखिए आपको यूनिक पब्लिकेशन और प्लेटफॉर्म के द्वारा प्लेटफॉर्म बुक का दोनों का प्रैक्टिस सेट आपको चालू है, दोनों का क्लास रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। तो सभी क्लास को आप लोग देखिए। बाकी इसका जो 40 नंबर जो 40 क्वेश्चन आने वाला है, इसका स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो है ना हम स्टार्ट कर दिए हैं। और बाकी देखिए इस बुक में क्या दिया हुआ है, देखिए ट्रेड ज्ञान और सह प्रैक्टिस वर्क बुक है, ठीक है। तो ये जो है ना प्रैक्टिस वर्क बुक है, इसमें आपका प्रैक्टिस सेट 20 दिया हुआ है और आपका क्या है ट्रेड ज्ञान दिया हुआ है। तो इसका इंडेक्स हम देख लेते हैं। आप लोग को पहले भी बताए थे कि स्पेशल जो है यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से 40 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए जो है ना स्पेशल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका एक दिन में 2 क्लास लाएँ। तो सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर का जो होमवर्क से स्टार्ट हो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको हम PDF दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, या तो फिर क्लास भी पहले देखिएगा तो उसको ज़रूर एक बार PDF को जो है ना देख लीजिएगा। तो सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर होमवर्क से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या क्या करवाएंगे, कैसे कैसे जुड़ना है, आपको लास्ट में जो है ना आपको क्लास के लास्ट में आपको बता देंगे, ठीक है। तो पहले हम इंडेक्स देखते हैं। तो देखिए ये जो है ना इस बुक का क्या है तो कंटेंट्स है, मतलब इंडेक्स है। देखिए इसमें पहला अगर पॉइंट करें, चैप्टर देखिए दिया हुआ है। पहला चैप्टर क्या है तो यातायात चिन्हों को जाने, मतलब कौन सा चिन्ह का मतलब क्या संकेत होता है, क्या मतलब होता है, उससे देखिए क्वेश्चन आएगा। तो ये भी जो है ना आपका क्लास हम करवा देंगे। पहले हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं आज की इस क्लास में। उसके बाद देखिए दूसरा चैप्टर क्या है, अध्ययन सामग्री मतलब स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल में क्या है तो देखिए मोटर वाहन अधिनियम है। पहला चैप्टर क्या है मोटर वाहन अधिनियम, और दूसरा क्या है यातायात चिन्ह और क्या है संकेत है, और पाठ पुर्जे लुब्रिकेंट और क्या है रख रखाव है। तो ये तीनों जो चैप्टर है ना आपको हम ग्रुप जब जुड़िएगा बिहार पुलिस ड्राइवर का, उसमें हम आपका डेली होमवर्क दे करके आपको हम खत्म करवा देंगे। और कोशिश यही करेंगे कि आपका हम क्लास भी करवा देंगे। इसमें जो है ना सारा जो चैप्टर थ्योरी दिया हुआ, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आप लोग को हम दिखाएंगे। अगर जिनके पास बुक होगा उनको पता होगा। तो हर चैप्टर में जो है ना कम से कम 200 प्लस MCQ दिया हुआ है। तो सारा हम करवाएंगे, लेकिन उसको करवाने से पहले हम मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, और लगातार जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 20 तक हम सारे क्लास को बारी बारी से मतलब करके हम सारा खत्म करवा देंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है ना इंडेक्स दिया हुआ है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। छोटा सा क्लास होगा, 40 नंबर क्लास होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, करा दिया हुआ संकेत, मतलब यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक चलते हुए व्यक्ति को दर्शाता है, यह क्या इंगित करता है बताइए। करा ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में जो है ना क्या इंगित कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है। तो एक का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी, पैदल यात्री क्या है तो क्रॉसिंग। ये चीज़ इस चिन्ह का मतलब क्या है तो पैदल यात्री क्या है तो क्रॉसिंग है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है यह संकेत, मतलब ये संकेत दिया हुआ है, यह संकेत एक नीले वृत्त में एक दाईं ओर मुड़ते हुए तीर को दर्शाता है, इसका क्या मतलब है बताइए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दाईं ओर जो है ना मुड़ना क्या है तो अनिवार्य है। याद रखिएगा यह एक अनिवार्य संकेत है जो ड्राइवरों को बताता है कि इस चौराहे पर या मोड़ पर दाईं ओर मुड़ना ही एकमात्र क्या है तो विकल्प है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि कौन सी धारा, कर रहा है कि कौन सी धारा मोटर वाहन का बीमा अनिवार्य करती है बताइए। कह रहा है कौन सी धारा मोटर वाहन अधिनियम की बीमा अनिवार्य करती है, बताइए कौन सी धारा करती है बताइए। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा कितना 146 है, ठीक है। तो धारा 146 के अनुसार वाहन का बीमा कराना क्या है अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आइए, करा यू टर्न प्रोहिबिटेड संकेत किसका निर्देश देता है बताइए। यू टर्न प्रोहिबिटेड संकेत किसका निर्देश देता है। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यू टर्न लेना क्या है तो मना है। यह एक जो है ना निषेधात्मक संकेत होता है, और यह संकेत लाल गोले में उल्टे यू आकार के ऊपर क्रॉस मार्क से होता है, और यह ट्रैफिक के सुगम संचालन हेतु लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराए कि क्वेश्चन नंबर 5 कराए कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होता है 2025 के अनुसार बताइए। ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्षों के लिए वैध होता है 2025 के अनुसार। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने वर्ष के लिए होता है तो 10 वर्ष के लिए होता है। याद रखिएगा कि एक नए नियम के अनुसार
18 से 40 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति का लाइसेंस 10 वर्षों के लिए क्या होता है, वैध होता है। लेकिन 40 वर्ष से अधिक के लिए वैधता जो है ना 5 वर्ष की होती है। ठीक है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट के आधार पर नवीकरण होता है। नेक्स्ट आएगा कि हॉर्न प्रोविटेड का संकेत किस स्थान का पर जो है ना उपयोग होता है, बताइए। हॉर्न प्रोविटेड का संकेत किस स्थान पर उपयोग होता है? तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिहायशी क्षेत्रों में। कहाँ होता है? रिहायशी क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट आइए कराए कि सीट बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है, बताइए। सीट बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 194 के बी के तहत क्या है, तो अनिवार्य है। तो याद रखिएगा कि मोटर वाहन अधिनियम मतलब संशोधन अधिनियम 2019 में सीट बेल्ट पहनना क्या अनिवार्य किया गया और आगे बैठे सभी यात्रियों को सीट बेल्ट पहनना होता है और उल्लंघन पर जो है ना कितना रुपया जुर्माना है, तो 1000 रुपये क्या है, जुर्माना है। नेक्स्ट आइए कराए कि स्टॉप संकेत कैसा होता है, बताइए। स्टॉप जो संकेत होता है कैसा होता है? तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अष्टभुज आकार और क्या है, तो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कराए कि स्कूल जोन के पास गति सीमा क्या होनी चाहिए? स्कूल जोन के पास गति सीमा क्या होनी चाहिए, बताइए क्या होगा? तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होनी चाहिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ याद रखिएगा ना कि यहाँ बच्चों की सुरक्षा हेतु आवश्यक है और वहाँ स्कूल जोन और स्पीड लिमिट संकेत लगे होते हैं। ठीक है, और अधिक स्पीड पर भारी जुर्माना व चालान हो सकता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 25 किलोमीटर। नेक्स्ट आइए कराए कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में चालान की रकम कितनी बढ़ा दी गई बिना हेलमेट का, बताइए। कराए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में चालान की रकम कितनी बढ़ा दी गई है बिना हेलमेट का, बताइए। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना बढ़ा दिया गया, 1000 रुपये। ठीक है, तो पहले बिना हेलमेट का 100 रुपये का जुर्माना था, लेकिन 2019 संशोधन के बाद इसे जो है ना 1000 रुपये कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट ये करें कि भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है, बताइए। भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है, बताइए। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 184 के तहत क्या है, तो प्रतिबंधित है। नेक्स्ट आइए करा कि गिव अवे संकेत का अर्थ क्या होता है, बताइए। गिव अवे संकेत का अर्थ क्या होता है? तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिकता दो। क्या है, प्राथमिकता दो। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि यदि कोई वाहन चालक लाल ट्रैफिक लाइट को पार करता है तो उस पर अधिकतम जुर्माना क्या होगा 2025 के अनुसार, बताइए। करा यदि कोई वाहन चालक लाल ट्रैफिक लाइट को पार करता है तो उस पर अधिकतम जुर्माना क्या होगा 2025 के अनुसार, बताइए। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा, 5000 रुपये के क्या होगा, जुर्माना होगा। तो ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करना गंभीर अपराध है और मोटर वाहन अधिनियम 2019 में इसे संशोधित कर भारी जुर्माना किया गया है और पहली बार 5000 रुपये और बार बार करने पे 10,000 रुपये तक हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें लेफ्ट हेयर पिन बेंड संकेत किस चीज़ का प्रतीक है, बताइए। लेफ्ट हेयर पिन बेंड संकेत किस चीज़ का प्रतीक है? तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाएँ तेज जो है ना मोड़ का प्रतीक है। नेक्स्ट आइए करें कि ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का प्रयोग कब होता है, बताइए। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का प्रयोग कब होता है? तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरंगों और मोड़ों पर। कब होता है? सुरंगों और मोड़ों पर। नेक्स्ट आइए करा कि पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है? पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है? तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैदल चलने वाले का जो है ना मार्ग दर्शाता है। नेक्स्ट आइए करा कि निजी गाड़ी के लिए फास्टैग अनिवार्य है या नहीं, बताइए। निजी गाड़ी के लिए फास्टैग अनिवार्य है या नहीं, बताइए। तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाँ सभी वाहनों के लिए क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट आइए करा कि वन वे संकेत का क्या अर्थ होता है, बताइए। वन वे संकेत का क्या अर्थ होता है? तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहनों को केवल एक दिशा में चलने की जो अनुमति होती है। नेक्स्ट आइए करा कि PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है 2025 के अनुसार, बताइए। करा PUC, अगर PUC का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है? तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष की होती है। नेक्स्ट आइए करा कि राउंड अबाउट संकेत क्या अर्थ है, बताइए। राउंड अबाउट संकेत का क्या अर्थ है? तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल चौराहा। क्या है, गोल चौराहा। नेक्स्ट आइए करा कि क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 21 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावर ट्रांसफ़र को जोड़ना और क्या है, तोड़ना होता है। नेक्स्ट आइए
कह रहा है कि सबसे उपयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस पर आधारित होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे उपयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस पर आधारित होता है। तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान और इंजन टाइप पर जो है ना आधारित होता है। तो उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में गाढ़ा तेल बेहतर होता है और ठंडे क्षेत्रों में पतला तेल जल्दी जो है ना सर्कुलेट होता है। और डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के लिए तेल जो है ना भिन्न हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि वाहन का बैटरी चार्ज नहीं होना किस खराबी का संकेत है, बताइए। वाहन का बैटरी चार्ज नहीं होना किस खराबी का संकेत है। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटर जो है ना फेल है, ठीक है। तो अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है जब इंजन चालू होता है। यदि यह खराब हो जाए तो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो और क्लिक की आवाज़ आ रही है तो समस्या किस में हो सकती है, बताइए। सॉरी, खांसी हो रहा है। तो कह रहा है ना कि अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो और क्लिक की आवाज़ आ रही है तो समस्या किस में हो सकती है। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टर मोटर में जो है ना समस्या हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है टू व्हीलर वाहन में इंजन ओवरहीट का मुख्य कारण क्या हो सकता है, बताइए। टू व्हीलर वाहन में इंजन ओवरहीट का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो 25 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑयल की जो है ना कमी हो सकता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि इंजन के साइलेंसर का कार्य क्या है, बताइए। इंजन के साइलेंसर का कार्य क्या है, बताइए। तो 26 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि को जो है नियंत्रित करना। क्या करना, ध्वनि को नियंत्रित करना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो संभावित समस्या क्या है, बताइए। जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो संभावित समस्या क्या होगा। तो 27 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक तरफ का ब्रेक जो है ना असंतुलित है। क्या है, एक तरफ का ब्रेक क्या है, असंतुलित है। तो याद रखिएगा, जब एक ब्रेक ज़्यादा पकड़ता है तो गाड़ी उसे और खींचती है और यह ब्रेक शू डिस्क और हाइड्रोलिक लाइन की समस्या हो सकती है, ठीक है। और एक बात आपको लोग को बता देते हैं, जितने लोग जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप से क्लास करते हैं यूट्यूब चैनल से, बाकी बहुत लोग जो है ना ग्रुप जुड़ चुके हैं, तो आपको हम जो है ना दिलासा दिलाते हैं कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। राहुल स्टडी ग्रुप एक मात्र चैनल है कि आपको ड्राइवर के लिए जो है ना सब कुछ तैयारी करवाएगा। विश्वास रख के जो है ना बस पढ़ाई कीजिए, आपका 100 में 100% जो है ना आपका रिजल्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जितना जो क्लास करवाया जा रहा है ना जितना हो उसको रिवीजन कीजिए, क्लास कीजिए, तभी जो है ना आपका 100% रिजल्ट होगा। बस जितना करवाया जाता है, जितना बोला जाता है उसको करते चलिए। आप जो है ना आप हमसे बड़े भी होंगे, लेकिन आप इतना समझिए कि हाँ हम क्या गलत है क्या सही है वो सारा हम आपको क्लियर करते हैं। तो बस इस चैनल को जो है हमेशा जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक आप जुड़े रहिए, आपका 100% निश्चित सिलेक्शन है, ठीक है। सोचिए ना कि हम आपका प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए और आपका 40 नंबर से जो अलग क्वेश्चन आएगा उसके लिए भी स्टार्ट कर दिए, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और थ्योरी सेक्शन का भी क्लास हम जल्द लाने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप सही जगह पे आए हैं तैयारी करने के लिए, आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। बस विश्वास करके आप आगे बढ़ते चलिए और पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 पे कर इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलाने में सहायता करता है, बताइए। इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलाने में सहायता करता है। तो 28 का से उत्तर को ऑप्शन नंबर 1, क्रैंकशाफ्ट करता है। कौन करता है, क्रैंकशाफ्ट करता है। तो क्रैंकशाफ्ट रोटेशन मूवमेंट को पिस्टन का रेखीय गति में क्या करता है, बदलता है। नेक्स्ट है करा कि अधिक धुआं छोड़ने का एक आम कारण क्या होता है, बताइए। अधिक धुआं छोड़ने का एक आम कारण क्या होता है। तो 29 का से उत्तर को ऑप्शन नंबर सी, फ्यूल प्रणाली में गड़बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि लुब्रिकेंट बदलने का सही समय क्या होता है, बताइए। लुब्रिकेंट बदलने का सही समय क्या होता है। तो 30 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, कंपनी द्वारा निर्धारित किलोमीटर के बाद जो है ना बदल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हर वाहन के लिए निर्माता एक निश्चित अंतराल तय करता है, जैसे 5000 या 10,000 किलोमीटर, और तय सीमा के बाद ऑयल की गुणवत्ता घट जाती है। समय पर ऑयल बदलने से इंजन की जो है उम्र बढ़ती है और देरी से इंजन सीज, ओवरहीटिंग और आवाज़ें आने लगती है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन की चेन लूज हो जाए तो क्या समस्या होती है टू व्हीलर में, बताइए। करा कि वाहन की चेन लूज हो जाए तो क्या समस्या होती है टू व्हीलर में। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झटका लगता है और आवाज़ आती है। क्या लगता है, झटका लगता है और जो है ना आवाज़ आती है, ठीक है। तो ढीली चेन से गाड़ी चलाते समय झटके जो है ना महसूस होते हैं और चेन स्लिप करने लगती है, जिससे पिकअप कम हो जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि अधिक ब्रेक लगाने से डिस्क पर क्या असर पड़ता है, बताइए। अधिक ब्रेक लगाने से डिस्क पर क्या असर पड़ता है। तो 32 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म होकर जो है ना घिस जाती है। क्या होती है, गर्म होकर घिस जाती है। नेक्स्ट है ये करा कि स्पार्क प्लग का कार्य क्या है, बताइए। स्पार्क प्लग का कार्य क्या है। तो 33 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन में जो है ना चिंगारी पैदा करना। क्या करना, ईंधन में चिंगारी पैदा करना।
नेक्स्ट है ये करा कि रेडिएटर में पानी ना होने से क्या हो सकता है, बताइए। रेडिएटर में पानी ना होने से क्या हो सकता है? तो 34 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर हीटिंग होगा। क्या होगा? इंजन गर्म होगा, ओवर हीटिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या होता है? एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या होगा? तो 35 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में जो है ना हवा कम जाती है। क्या होगा? इंजन में हवा कम जाती है। नेक्स्ट है ये करा कि टू व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम होने से क्या होता है, बताइए। टू व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम होने से क्या होता है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, टायर जल्दी जो है ना घिसते हैं। नेक्स्ट है करा कि अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है तो क्या जांचना चाहिए? करा है कि अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है तो क्या जांचना चाहिए? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लच केवल जो है ना जांचना चाहिए। तो क्लच केवल सही से काम ना करे तो गियर नहीं लगेगा, केवल ढीली हो, कटी हो या खींची हुई हो सकती है। क्लच प्लेट भी घिस सकती है, तुरंत मैकेनिक से जो है जांच कराना चाहिए। नेक्स्ट है एक स्पीडोमीटर किस चीज़ को दर्शाता है, बताइए। स्पीडोमीटर किस चीज़ को दर्शाता है? तो 38 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? गति को दर्शाता है। चलिए आगे देखिए, करा है डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है क्योंकि क्या कारण है, बताइए। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है क्योंकि क्या कारण है? तो 39 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें चिंगारी की ज़रूरत जो है ना नहीं होती है, इसलिए डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। नेक्स्ट आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, करा अगर गाड़ी की स्टीयरिंग भारी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है, बताइए। अगर गाड़ी की स्टीयरिंग भारी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है, बताइए। तो 40 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लो पावर स्टीयरिंग वायल होगा। तो पावर स्टीयरिंग वायल कम हो जाए तो स्टीयरिंग घुमाना कठिन होता है और हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज इसका कारण हो सकता है, और स्टीयरिंग पंप की खराबी की भी क्या एक वजह हो सकती है। ठीक है, इसलिए जो है ना समय पर वायल लेवल चेक और भरना ज़रूरी होता है। तो ये रहा मोटर वाहन अधिनियम ट्रेड का 40 नंबर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिस सेट का, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसके बारे में आपको बता देते हैं। बाकी लोग जो नहीं ज्वाइन किए हैं तो सभी लोग अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप का, तो लिंक पर क्लिक करके जो है ना PDF को देख सकते हैं डिटेल के साथ। बाकी तो और भी PDF वहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन जब होमवर्क से ज्वाइन कीजिएगा वहाँ पर सारे जो जितने भी क्लास आता है ना सभी का PDF और बाकी जो 40 नंबर का जो थ्योरी सेक्शन है उसका होमवर्क हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो 99 पर कुछ नहीं होता, जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपना तैयारी को जो है ना और बेस्ट कीजिए। आप लोग को बता देते हैं कैसे क्या करवाएंगे, तो सुन लीजिए 1 मिनट। तो देखिए ये आपका जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। इसमें देखिए इस बुक से जो है ना होमवर्क हम स्टार्ट कर दिए हैं। कल दूसरा दिन का होमवर्क दिया गया था, तो शुरू से स्टार्ट हुआ है, पेज बाय पेज आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपको पढ़ना है। और बाकी आपको पता है कि इस बुक का प्लेटफॉर्म का 14 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और इसका जो है ना 12 करवा चुके हैं। तो ये दोनों बुक जो है ना लास्ट स्टेज पे है। बाकी इसके बाद किरण का स्टार्ट करने वाले हैं। जब ये बुक होमवर्क खत्म हो जाएगा तो आपका ये बुक का स्टार्ट होगा। ठीक है, और आज से जो है ना देखिए आज से आपका बिहार वाहन चालक जो आपका आज की क्लास में ही करवाए हैं, आपका ये भी बुक का स्टार्ट हो गया। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, बाकी थ्योरी सेक्शन है, आपको हम सारा करवाएंगे। बाकी ग्रुप में जो है ना आपका जब इस ग्रुप को जुड़िएगा तो आपको सारा जो है ना PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो आगे देखिए बुक खाली है तो सारा जो प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा जो है ना इस ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और आपका क्लास तो यूट्यूब चैनल पर आएगा ही। तो इस अगर ग्रुप का बात करें 99 रुपये फ़ी है। तो आप इस नंबर पर जो है ना ये फ़ोनपे नंबर देखिए दिया हुआ है 7549392490, इस नंबर पर पेमेंट करके आप इसी पे जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना आपको लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो, और इस ग्रुप में जुड़ करके जो है अपना सारा जो है ना अच्छे से PDF को देखिए, डिस्कशन देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और सारा जो क्लास यूट्यूब चैनल पर आता है सभी क्लास को देखा कीजिए। आपका 100% जो है ना सिलेक्शन निश्चित है। बाकी देखिए सारा डिटेल है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पर जितना क्लास आएगा सभी का PDF आपको इस ग्रुप में मिलेगा। और आपका इस ग्रुप में जो जुड़िएगा तो आपका लगभग जो है ना आपका 100+ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो सोचिए आपका एक प्रैक्टिस सेट जो है ना 1 रुपया भी नहीं पड़ रहा है। हम लगभग जो भी मार्केट में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा ना सारा को हम करवाएंगे। तो इस ग्रुप को जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट डाल देंगे, आप सभी लोग बना लीजिएगा। बाकी सब का तो प्रैक्टिस सेट मिल ही रहा है, आराम से जो है ना तैयारी कीजिए, क्लास कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से जो है ना आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं डाउट रहेगा ही नहीं। तो एक बार जुड़ करके देखिए। बाकी आपका तो क्लास आपको अच्छा लग ही रहा होगा, आप सभी का तो प्यार है मेरे मतलब राहुल स्टडी ग्रुप पे दिख रहा है। और आपके लिए जो है ना आप राहुल स्टडी ग्रुप खूब मेहनत करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि आपका 100% जो है सिलेक्शन हो और 100% जो है ना सभी क्लास रेगुलर बेसिस में जो है ना आपका क्लास आते रहे। ठीक है,
तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो आप बात करके भी पूछ सकते हैं कुछ पूछना हो तो। बाकी इस नंबर पर पेमेंट करके इसी नंबर पे जो है ना व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको लिंक ग्रुप का जो है ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा थ्योरी का क्लास नंबर 1 रहा। तो सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।